तीसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता। देखिए चुनाव जो होता है, चुनाव में क्या होते हैं, हम वोट डालते हैं, मत देते हैं, वोट को बोलते हैं मत। अब उस चुनाव में क्या होते हैं, एक जना चुनाव जीतता है, एक विनर होता है, तो जो विनर है उसको यहाँ पे कहा गया है सफल प्रत्याशी, सफल प्रत्याशी। और दूसरा व्यक्ति जो जीतने वाले के अपोजिट खड़ा है, यानी जो हारा है, जो सफल की जगह क्या हो गया, असफल, जो चुनाव हार गया उसे बोला गया है असफल प्रत्याशी। असफल प्रत्याशी को ही यहाँ पे निकटतम प्रतिद्वंदी, प्रतिद्वंदी यानी जो उसके सामने खड़ा हुआ है लेकिन वो हार गया है, वो है। तो यहाँ पे सफल प्रत्याशी को कितने वोट मिले, इतने वोट मिले, और असफल यानी जो हार गया है, निकटतम प्रतिद्वंदी, उसको ये वोट मिले। तो हमने जिसको वोट दिए, ज़्यादा वोट जिसको पड़े वो व्यक्ति जीत गया, और जिसको कम वोट पड़े वो व्यक्ति हार गया। अब यहाँ पे पूछा है प्रश्न में कि सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता है, यानी जो व्यक्ति वोट जीता है, इलेक्शन जीता है, उसको असफल से कितने ज़्यादा वोट मिले हैं, यानी इन दोनों का हमको क्या निकालना है, अंतर निकालना है। तभी इसका उत्तर आएगा कि जो निकटतम प्रतिद्वंदी है उसके इतने मत है और जो जीता है उसके इतने मत हैं, तो दोनों में अंतर कितना है। सफल प्रत्याशी चुनाव कितने मतों से जीता, कितने मतों से जीता, यानी उसने, सफल वाले ने असफल से कितने ज़्यादा वोट प्राप्त किए। तो देखिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सफल प्रत्याशी, सफल प्रत्याशी द्वारा प्राप्त मत, द्वारा प्राप्त मत, सफल प्रत्याशी द्वारा प्राप्त मत कितने हैं, 5,77,500। और दूसरा क्या है, असफल, असफल या निकटतम प्रतिद्वंदी लिख सकते हैं हम, असफल प्रत्याशी द्वारा प्राप्त मत, असफल प्रत्याशी द्वारा प्राप्त मत कितने हैं, 3,48,700। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता। तो हम लिखेंगे सफल प्रत्याशी, सफल प्रत्याशी द्वारा प्राप्त अधिक मत, सफल प्रत्याशी द्वारा प्राप्त अधिक मत, यानी सफल प्रत्याशी जो है उसको कितने अधिक मत यानी वोट मिले। तो वो क्या होगा, इन दोनों का अंतर, यानी माइनस करना है, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है, घटाना है। घटाना आपको पता ही है, इकाई से शुरू होता है। तो 0 में से 0 घट गया, कितना बचा, 0। फिर 0 में से 0 माइनस हुआ 0। 5 में से 7, 5 में से 7 घटाना है, 5 क्योंकि छोटा है और 7 क्योंकि बड़ा है, इसलिए घटाने के लिए क्या होगा, 5 जो है यहाँ से एक उधार लेगा और 5 की जगह ये हो गया 15, और यहाँ से एक उधार गया, 7 की जगह क्या बचा, 6। ठीक है, 15 में से 7 घट गया, कितना बचा, 15 में से 7 घटा, पीछे बचा 8। ठीक है, अब यहाँ पे 6 में से 8 नहीं घट सकता, 6 को यहाँ से उधार लेना होगा, इसलिए 6 से बन गया 16, और 7 की जगह कितना बचा, 6। अब देखो 16 में से 8 घटाया तो कितना बचा, 8। फिर 6 में से 4 घट सकता है, उधार की ज़रूरत नहीं है, तो 6 में से 4 घटा, कितना बचा, 2। और यहाँ क्योंकि उधार आगे उधर नहीं गया है इसलिए हमें इसे काटने की ज़रूरत नहीं है। 5 में से 3 घटा, कितना बचा, 2। तो ये हमारा उत्तर है, कितना, 2,28,800, यानी सफल प्रत्याशी द्वारा प्राप्त अधिक मत, सफल प्रत्याशी को कितने अधिक वोट मिले, 2,28,800
अधिक वोट मिले।